अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस क्लास को एक बार जरूर देखिए दोस्तों। यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सर्वप्रथम पूर्णतः साक्षर जिला कौन सा बना। भारत का जो सबसे पहले जो पूर्णतः साक्षर जिला बना दोस्तों कौन सा बना, तो यू जाएगा यहाँ पे एर्नाकुलम जिला जो कि पूर्णतः साक्षर जिला बना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगलयान मिशन को किसने लॉन्च किया था। मंगलयान जो मिशन को लॉन्च किया था यह किया था इसरो ने। ऑप्शन यहाँ पे भी इसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगलयान मिशन को लॉन्च किया था, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल का हिस्सा है। ऐसा कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो कि पूर्वांचल का हिस्सा है, तो ये जाएगा यहाँ पे नगा हिल्स जो कि पूर्वांचल का हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पे भी नगा हिल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल झील किस प्रकार की झील है। जो नैनीताल झील है ये कौन से प्रकार की झील है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हिमानी झील है। ऑप्शन यहाँ पे सी हिमानी झील करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि नैनीताल झील है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुप्त लेखक से जुड़ी संस्था कौन सी। भारत में जो गुप्त लेखक से जो जुड़ी संस्था है कौन सी संस्था है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा NTRO है। ऑप्शन यहाँ पे ए NTRO करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि गुप्त लेखक से जुड़ी संस्था है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धन्यवाद प्रस्ताव संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद जो प्रस्ताव है यह संसद में प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, तो हो जाएगा कोई सांसद के द्वारा नहीं किया गया। ऑप्शन यहाँ पे डी कोई भी सांसद के द्वारा नहीं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक संख्या में पाया जाता है। जो बारहसिंगा है किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन यहाँ पे सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि बारहसिंगा पाया जाता है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात का रण उत्सव मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है। जो गुजरात का जो रण उत्सव है मुख्य रूप से कहाँ पर आयोजित होता है, तो यह होता है कच्छ में। ऑप्शन यहाँ पे भी कच्छ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के दोस्तों अनुकूल है। जो काली मिट्टी है किस प्रकार की फसल के लिए अच्छी है, तो हो जाएगा कपास के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी कपास फसल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ। जो स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ दोस्तों कौन से वर्ष हुआ, तो हो जाएगा सन 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 2015 करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बोलबम यात्रा किस भगवान से जुड़ी हुई है। जो बोलबम यात्रा है कौन से भगवान से जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे भी भगवान शिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को दोस्तों दूसरा कौन से नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है भारत का नेपोलियन के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे ये भारत का नेपोलियन करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था। भारत का जो पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट इसे कब लॉन्च किया गया था, तो हो जाएगा 1975 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1975 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS किस मंत्रालय के अधीन है। जो भारतीय राजस्व सेवा है यानी IRS है ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो हो जाएगा वित्त मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन यहाँ पे भी वित्त मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था। भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जिसने आपातकाल लगाया था। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है 2025 और 26 एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा कि हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद ने दोस्तों आपातकाल लगाया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित होते हैं। जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है भारत के कौन से राज्य में आयोजित होता है, तो ये होता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूँ जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके
आके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल की सिफारिश किस आयोग ने की थी? भारत में जो लोकपाल की जो सिफारिश की थी हो जाएगा शांतनम आयोग ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी शांतनम आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड मुख्यतः किन 2 राज्यों में फैला हुआ है? जो बुंदेलखंड है कौन से 2 राज्यों में फैला हुआ है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह फैला हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी किस सम्राट के शासनकाल में? कौन से सम्राट के दोस्तों शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी? तो हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जो भूपेन हजारिका थे ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो हो जाएगा संगीत के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे भी संगीत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था? भारत का जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था ये कौन सा था? तो हो जाएगा दुर्गा। ऑप्शन यहाँ पे भी दुर्गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में हस्तशिल्प दिवस कब मनाया जाता है? जो हस्तशिल्प दिवस मनाया जाता है भारत में कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे ये 10 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हस्तशिल्प दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ दोस्तों कब हुआ? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है? जो कौन सा ऐसा ग्रह जो कि प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है? तो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे सी बृहस्पति ग्रह जो कि प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस धातु को पारा कहा जाता है? जो पारा दोस्तों कौन से धातु को कहते हैं? तो ये कहते हैं मरकरी को। ऑप्शन यहाँ पे ये मरकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारा कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? नाट्य शास्त्र के जो रचयिता दोस्तों कौन थे? तो हो जाएगा भरत मुनि। ऑप्शन यहाँ पे बी भरत मुनि करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है हो जाएगा 3/2 है, ध्यान रखिएगा 2/3 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी 2/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 2/3। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस नेता को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है? जो आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है कौन से नेता को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है इंदिरा गांधी जी को। ऑप्शन यहाँ पे भी इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है कौन सी गैस है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे सी ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंह चिन्ह का शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है? जो सिंह चिन्ह का जो शास्त्रीय नृत्य रूप है कौन सा है? तो हो जाएगा मणिपुरी। ऑप्शन यहाँ पे सी मणिपुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसकी जो सीमा टच करती है सबसे ज़्यादा देशों से? तो हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, जिसकी जो सीमा है सबसे ज़्यादा देशों से टच करती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? भारत का जो सबसे पहला मौसम उपग्रह था कौन सा था? तो हो जाएगा इनसैट A1, इनसैट 1A, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे इनसैट 1A, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, पहला मौसम उपग्रह। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जो फूलों की घाटी है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंडक उपनिषद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नंदन नीलकेनी किस योजना से जुड़े हैं? जो नंदन नीलकेनी है यह कौन सी योजना से जुड़े हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आधार योजना से। ऑप्शन यहाँ पे सी आधार योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यूरी सिस्टम भारत में कब से समाप्त हुआ? जो ज्यूरी सिस्टम है यह भारत में कब से समाप्त हो चुका है? तो ये जाएगा 1962 से यह समाप्त हो गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस जनजाति को
हैंड हंटर कहा जाता है। दोस्तों हैंड हंटर कहा जाता है। हेड हंटर कौन से जनजाति को कहा जाता है? यह कहा जाता है नागा को। ऑप्शन यहाँ पे सी नागा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेड हंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेमन मैगसेसे अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित? जो रेमन मैगसेसे जो अवार्ड है यह संबंधित है समाज सेवा के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे सी समाज सेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इको मार्क किससे संबंधित है? जो इको मार्क है यह संबंधित है दोस्तों पर्यावरण से। ऑप्शन यहाँ पे बी पर्यावरण करेक्ट आंसर हो जाएगा, इको मार्क। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मन की बात जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी सन 2014 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जो संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 24 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे भी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रबी की फसल कब बोई जाती है? जो रबी की फसल बोई जाती है कब बोई जाती है? तो हो जाएगा अक्टूबर महीने में। ऑप्शन यहाँ पे भी अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रबी की फसल बोई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो चाय उत्पादन होता है भारत में ये होता है असम राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम जो गीत के रचयिता है ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को किस रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क को जाना जाता है कौन से रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ऑप्शन बी स्थायी मेमोरी के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे भी स्थायी मेमोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, गोल गुंबज किस शहर में स्थित है? जो गोल गुंबज है दोस्तों यह कौन से शहर में स्थित है? तो हो जाएगा बीजापुर में। ऑप्शन यहाँ पे भी बीजापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल गुंबज स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जो मृदा संरक्षण दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 4 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है? कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आराम हराम है यह किसका प्रसिद्ध नारा कथन है? दोस्तों प्रसिद्ध कथन है आराम हराम है, यह प्रसिद्ध कथन है जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है यह 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 6 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? सबसे ज़्यादा बार दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था कौन से राज्य में लगाया गया? तो यह लगाया गया जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे जो छोटी हड्डी होती है यह स्टेपेज की होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी स्टेपेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मिसाइल अग्नि 5 किस श्रेणी की मिसाइल है? जो मिसाइल अग्नि 5 है ये कौन से श्रेणी की मिसाइल है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? चोल वंश का जो प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों कौन सा था? तो हो जाएगा पुहार था। ऑप्शन यहाँ पे सी पुहार करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोल वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 22 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह है? तो हो जाएगा यहाँ पे शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी शनि ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित? जो स्वर्ण मंदिर है दोस्तों ये कौन से शहर में स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे भी अमृतसर स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों ये कौन से युग से संबंधित है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युग से। ऑप्शन यहाँ पे सी कांस्य युग करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला है? कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों पंचायतों को दोस्तों संवैधानिक दर्जा मिला है? तो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी 73वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? वायु में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है ये हो जाएगा 21% होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 21% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे ए 28 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर दोस्तों 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? नंद वंश के जो अंतिम शासक थे ये थे घनानंद। ऑप्शन यहाँ पे सी घनानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंद वंश के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी? बांग्लादेश की जो मुद्रा है ये हो जाएगा टका। ऑप्शन यहाँ पे भी टका जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? जो सूर्य का जो ऊर्जा स्रोत है क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे परमाणु संलयन है। ऑप्शन यहाँ पे डी परमाणु संलयन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और प्रौद्योगिकी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए 11 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जो पिता कहा जाता है यह कहा जाता है विंड सर्फ को। ऑप्शन यहाँ पे सी विंड सर्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को तरल रूप में रखा जाता है? किस धातु को दोस्तों तरल रूप में रखा जाता है? हो जाएगा पारा को। ऑप्शन यहाँ पे सी पारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारा को तरल धातु के रूप में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड दोस्तों कौन से भारत के राज्य को कहते हैं? तो हो जाएगा मेघालय को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है? तो हो जाएगा यकृत। ऑप्शन यहाँ पे बी यकृत यानी दोस्तों लीवर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लीवर करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1951 करेक्ट आंसर होगा, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का पूरा नाम क्या है? जो सीपीयू का जो फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू का फुल फॉर्म है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु की पूजा करते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे एक सींग वाले बैल की। ऑप्शन यहाँ पे डी एक सींग वाला बैल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? अधिकतम समय तक दोस्तों कितने तक लगाया जा सकता है? तो हो जाएगा 3 वर्ष तक यानी 3 साल तक। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिकतम समय तक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी झील है कौन सी झील है? तो हो जाएगा चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन बी चिल्का झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था? राष्ट्रव्यापी दोस्तों पहला आंदोलन कौन सा था जिसे गांधी जी ने चलाया था? तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ये भी पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली पहली महिला थी कौन थी दोस्तों? तो हो जाएगा बिसेंद्री पाल। ऑप्शन यहाँ पे भी बिसेंद्री पाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस गैस में दोस्तों मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों मनाया जाता है कब? तो हो जाएगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा? भारतीय संसद का जो उच्च सदन है ये हो जाएगा राज्यसभा है। ऑप्शन यहाँ पे सी राज्यसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए प्रयुक्त होती है? जो कंप्यूटर भाषा में जो कोबोल है ये किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो जाएगा बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। ऑप्शन सी बिजनेस एप्लीकेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों कौन सा द्वीप है? तो हो जाएगा यहाँ पे ग्रेट निकोबार द्वीप, जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।